प्रोग्राम रखने का वाहिद मकसद ये है कि हम सब मीडिया, सहाफत और हिंदुस्तानी मीडिया से वाकिफ हों और हम बाद में हम इसके बारे में बेहतरी लाने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए और सहाफत की लाइन से हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं वो बताने के लिए मुख्तलिफ लम्हात पर स्टेप बाय स्टेप तकारीर होंगे। और इसके साथ साथ दरमियान में हमारे रहने वाले आज अब बीके न्यूज, ATV, FM जो भी चैनल से आप बच्चे हो या बड़े हो जो भी देख रहे हैं उनके हम कब शुरू करे हैं, क्या कैसा उनके पास चला है और क्या उनके पास बच्चे बने के इन मीडिया में आ गए हैं, उनसे एक से 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट से उनसे सुनेंगे। सब उनका तारुफ भी होता है एक हल्का सा और वो लोग अपना जो तो स्ट्रगल कहाँ से शुरू करें वो बताएंगे। I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. So today we are gathered here in the Noble School to celebrate a short program of importance of mass media. So you are in 10th standard and 8th standard students. You have to inspire with your knowledge what the importance keep in the mass media. So for this we welcome all the reporters and the TV news and newspapers. So with this heartily welcome everyone with the name. I welcome MD Naimuddin sir as a Munsif newspaper sir. Please welcome sir. Yeah, with the garland also. So next I would like to call Khaja Sartajuddin sir as a Sahara newspaper. Please welcome to sir. Iqbal Ali sir as a president of Siyasat KSUWF Foundation. Please welcome sir. Ikramuddin Khadiwale sir as a Sahara newspaper. Please welcome sir. Akbar Ali sir, BK News Channel. Please welcome sir. Qutbuddin sir as a ATV News Channel reporter. Please welcome sir. Mohammed FM TV News Channel. Please welcome sir. Sayyid Mazaruddin sir, Mass Media. Please welcome sir. Saud sir, Basokalyan Times News. Please welcome sir. Zubair Nawaz sir, TZ News. Please welcome sir. Aslam Danish Tez News Channel. Please welcome sir. Wasim Aslam ATV News Channel. Please welcome sir. Farooq Ali HK News Channel. Please welcome sir. In this short heartily welcome speech, I conclude and I would like to call Mr. Naeem sir to be concluding this program. Being as a student of mass communication, the mastery within myself for the sake of convey the message, to make a message convey. तो एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सीधे मेरी जुबान से आपके दिल तक का सफर तय करे। अगर मेरे पास अगर वक्त हो तो सर मैं एक 2 मिनट ले सकता हूँ मौजूदा हालात में जो मीडिया की जो सहाफत की हालत बनी हुई है हमारे देश में, बस उसको एक रिपोर्ट के जरिए से बताकर अपनी जगह रखूंगा। जी बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। जिस तरह से हिंदुस्तान में सहाफत की तारीख सिर्फ और सिर्फ एक नाम से जुड़ी हुई है, वो है जेम्स अगस्टस सिक्की। और ये 29 जनवरी जो कल का दिन गया है, 29 जनवरी 1780 को ये सफर शुरू हुआ था जब जेम्स अगस्टस सिक्की जो एक ईस्ट इंडियन मैन थे, उन्होंने सबसे पहला न्यूज़पेपर निकाला था जो बंगाल गेजेट के नाम से था। अब यहाँ से इसकी तारीख के पन्ने अगर टटोलते हुए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदमी जिसने हिंदुस्तान में सहाफत की तारीख को जन्म दिया वो आदमी की हालत आगे क्या क्या हुई थी। जेम्स अगस्टस सिक्की ने जब मोनोपोली देखी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए कई बड़े बड़े नाम थे, जब उसने अपने सहाफत में अपने बंगाल गेजेट पेपर के जरिए से वो सारे नाम जब बाहर आने लगे तो उसमें मुख्तलिफ तरीके से जेम्स अगस्टस सिक्की को ये कोशिश की गई कि उसे बंद किया जाए, इंप्रेजन किया जाए, कुछ भी करके उसने जो मशाल जलाई है उसे बुझाया जा सके। मगर
जेम्स अगस्टस हिकी एक बिल्कुल रिच मैन था, एक अमीर आदमी था। तो उसके पास इतनी दौलत थी कि वो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने 60% स्टेक होल्डर भी वो हो सकता था, मगर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में उसकी मोनोपोली देखते हुए वहां से अपना नाम का इखराज किया। अब सिर्फ और सिर्फ 1780 से लेकर के 1782 के दरमियान में जेम्स अगस्टस हिकी पर इतने फाइन लगाए गए कि आखिर में वो बेचारा पूरा का पूरा कंगाल हो गया। और 1784 में जब उसे 3 साल की जेल हुई तो उस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर थे उनके ऊपर जब इम्पीचमेंट का केस लगा और उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था, वहां जाने के बाद जेम्स अगस्टस हिकी को जब जेल से रिहा किया गया तो उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे बेचारे को सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंट्री का रुख करने के अलावा दूसरा कोई चारा उसके पास नहीं था। और जब आपको ये जान करके हैरानी होगी कि 1802 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी की मौत चाइना को एक बोट में सफर करते हुए उसी बोट पर उसने भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में सहाफत की तारीफ कितने जद्दोजहद और किन मकासद के साथ जुड़ी हुई है, जिसे आज आलूदा किया जा रहा है, ना सिर्फ नेशनल सतह पर, ना सिर्फ कौमी सतह पर, बल्कि आज यहाँ पर हम बसवा कल्याण में भी उस चीज को देख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो जिस तरह से हमें सबसे पहला सवाल यूनिवर्सिटी में यही पूछा जाता है कि आखिर तुमने सहाफत को अपने लिए क्यों चुना, तो उस वक्त कई सारे लोगों ने अपना अपना जायजा पेश किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि सहाफत मुझ में वो ताकत बिल्ड करती है जी। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हमारे मुल्क के जो फिलहाल बहुत ही ऑनेस्ट मीडिया से जुड़े हुए हैं जनाब रवीश कुमार, उन्होंने हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था जिसमें कि 2 लाइन मेरे जहन में हमेशा गर्दिश करते रहते हैं। उन्होंने लिखा था कि आस्किंग क्वेश्चन टू द पावर इज अ करेज विच इज प्रोवाइडेड बाय माय कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ इट। यानी कि हमारे मुल्क को सवाल करने की ताकत जो है, क्योंकि मीडिया को चौथा पिलर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इसकी प्रोसेस देखें तो सीधे सीधे आपको पता चलेगा कि जो पहला प्रोसेस है वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसीज बन रही है, उसकी डिस्कशन होता है, फिर वो दूसरे मरहले में जाता है, तीसरे मरहले में जाकर वो फाइनली इंप्लीमेंट होता है, और चौथे मरहले में यानी कि चौथे पिलर हमें इसीलिए कहा जा रहा है कि हम जनता से उसका फीडबैक लेकर के उसके तासुरात लेकर के आपके सामने रखते हैं, इसीलिए हमें चौथे पिलर का नाम दिया गया है। और उस पर क्वेश्चन करने का हक सिर्फ और सिर्फ मीडिया के पास है, और जनता की जितने भी ख्यालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ रखने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा है। और अगर आप दी वायर की रिपोर्ट देखें तो 2014 से लेकर के 2019 तक कुल मिलाकर के 48 जर्नलिस्ट मारे गए हैं और 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट के ऊपर सीरियस अटैक हुआ है। और अगर मैं हालात की रिपोर्ट आपको बताऊं तो मीडिया रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि दिसंबर 11 से दिसंबर 21 तक जो सीएए एनआरसी का वक्त आप लोग जानते हैं, उसमें 14 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो मुस्लिम के हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ उनके मुस्लिम होने की वजह से मजहबी एतबार से उन्हें मुख्तलिफ एतबार से टॉर्चर किया गया था। तो अगर बसवा कल्याण में अगर मैं मेरा सफर बताऊं तो एक बहुत ही छोटे इत्तेफाक से शुरू हुआ था। कुछ ही साल पहले एसआई की तरफ से एक स्ट्रीट प्ले कंडक्ट किया जा रहा था जिसमें हमें ह्यूमैनिटी का मैसेज देना था नुक्कड़ नाटक करते हुए, और उसमें कुल 13 जिले 2000 किलोमीटर का सफर करते हुए हमने लगभग 76 स्ट्रीट प्लेस किए थे। वहां पर मेरी मुलाकात मोहम्मद मियां से हुई थी, जहां पर ऐसे ही हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो शूट किया था जहां पर लोगों की तरफ से काफी प्रोत्साहन मिला। तो हमें वहां से पता चला कि हमें ये काम तो करना है मगर हमारे पास दिशा नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस वक्त हमें मिले जनाब ख्वाजा सरताजुद्दीन साहब, इनकी सरपरस्ती में वो कहते हैं ना कि अगर बुजुर्ग का हाथ हो तो ना सिर्फ सरपरस्ती होती है बल्कि खुदा की रहमत भी साथ चलती है। तो वही खुदा की रहमत है कि आज इस सच्चाई के हवा में नामजद किया है। और मैं नोबल पब्लिक स्कूल का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आने वाले नौजवानों को सहाफत से वाकिफ कराना एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, वो जो बखूबी निभा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने इन चंद बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।